friends, my name is Mukta Bhir and today we'll start a new topic of Rajasthan art and culture which is Rajasthan folk deities, लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड इसमें भी हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे रामदेव जी को। रामदेव जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोक डाइटी ऑफ राजस्थान और ये जो टॉपिक है फोक डाइटीज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आरएएस के अंदर एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा ही जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं रामदेव जी के बारे में, राइट। ये रामदेव जी की फोटो है भाई, जिन्होंने नहीं देखा है वो दर्शन कर लो। रामदेव जी, ठीक है। देखो रामदेव जी के बारे में हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो एक बेसिक सा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रामदेव जी का जन्म वगैरह कहाँ पे हुआ था। रामदेव जी का जन्म होता है बाड़मेर। बाड़मेर की शीरी तहसील में एक विलेज है जिसका नाम है उंडू कश्मीर, वहां पे रामदेव जी का जन्म होता है 1405 एडी में। अब ये जो डेट है, ये जो ईयर है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए काम की चीज क्या है कि ये विलेज का नाम हम थोड़ा सा याद रख लें। Sorry, just a second. Let me erase this. Yes. उंडू कश्मीर विलेज, और ये कहां पर है विलेज? ये है शिव तहसील ऑफ बाड़मेर, ठीक है। कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था इनका जन्म हुआ था, कौन सी तिथि को हुआ था वो ध्यान रख लेना। वो है भाद्रपद बाबेरी बीज, है ना। क्या थी बाबेरी बीज की डेट? हमने फेयर्स वाले टॉपिक में किया है ना। बताओ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज या फिर डेट ऑफ इनकारनेशन भी कहा जाता है, इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी जो है उनके फादर का नाम था अजमल देव तंवर। ये बेसिकली तंवर डायनेस्टी से थे। ये कौन सी डायनेस्टी से थे? तंवर डायनेस्टी से, ठीक है। रामदेव जी तंवर डायनेस्टी से थे। इनके फादर का नाम था अजमल देव तंवर, मदर का नाम था मैना देव और वाइफ का नाम था नेतल देव, और इनके जो टीचर थे उनका नाम था योगी बालीनाथ। खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे काम की चीज है यहाँ पर कि भाई तंवर डायनेस्टी से थे, वो हमने देख लिया। और इन्हें इनकारनेशन किसका माना जाता है ये इंपॉर्टेंट है। इनकारनेशन, रामदेव जी को इनकारनेशन किसका माना जाता है? रामदेव जी को इनकारनेशन माना जाता है लॉर्ड कृष्णा का। लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का ये अवतार माने जाते हैं, ठीक है। तो इनकारनेशन माना जाता है लॉर्ड कृष्णा का। और ये डिसेंडेंट किसके माने जाते हैं? डिसेंडेंट यानी कि वंशज। ये किसके डिसेंडेंट माने जाते हैं? अर्जुन के, अर्जुन के डिसेंडेंट माने जाते हैं। ये दो चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। रामदेव जी के कुछ निकनेम्स भी हैं। निकनेम्स, इन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है। रामसा पीर क्यों कहा जाता है रामसा पीर? क्योंकि रामदेव जी जो हैं उन्हें मुस्लिम डिवोटीज भी, जो मुस्लिम कास्ट के जो लोग हैं, जो डिवोटीज हैं, वो भी इन्हें पूजा करते हैं, वो भी इनकी वर्शिप करते हैं एज रामसा पीर। पीर मान के वो इनकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इनका जो फेयर है विच इज नोन फॉर द कम्युनल हार्मनी, क्योंकि उसके अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों प्रकार के डिवोटीज जो हैं वो इनके फेयर में आते हैं। इसके अलावा इन्हें ऋणी चारा धनी भी कहते हैं। ऋणी चारा धनी भी कहते हैं इन्हें। और इसके अलावा इनका एक और नाम है, वो है लीले घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा, ठीक है। इनकी जो ये मेयर है इसका नाम था लीला, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए इन्हें लीले घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। पूछ सकते हैं कि इनके जो हॉर्स का नाम था वो या मेयर जो थी उसका नाम था लीला, तो इस वजह से लीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, ठीक है। रामदेव जी को, रामदेव जी जो है वो मतलब पंच पीरों के अंदर भी इंक्लूड होते हैं। पंच पीर जो है मतलब राजस्थान की जो 5 फोक डाइटीज हैं, लोक देवता है, पंच पीरों में काउंट होते हैं। खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक देख लिया, निकनेम देख लिया। अब इसके बाद में रामदेव जी के बारे में आगे बात करते हैं
हैं, बट बिफोर आई टेल यू कि रामदेव जी जो है इन्होंने अपने चाइल्डहुड टाइम में ही एक्चुअली किल्ड भैरव राक्षस, इन्होंने भैरव राक्षस को मारा था एंड ही रीएस्टैब्लिश सातलमेर एज पोखरण, और बाद में फिर लेटर ऑन ही गिफ्टेड पोखरण टू हिज सिस्टर, इन्होंने अपनी सिस्टर को डोगरी के रूप में दहेज में पोखरण गिफ्ट कर दिया था एंड ही केम टू रुणीचा। फिर ये रुणीचा आ गए, यहाँ पे आकर के इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आकर के इन्होंने रुणीचा के अंदर इन्होंने कामड़िया सेक्ट को एस्टैब्लिश किया। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि इन्होंने कौन से सेक्ट को एस्टैब्लिश किया था, इन्होंने कौन से सेक्ट को बनाया था, तो वो था कामड़िया, कामड़िया सेक्ट, कामड़िया सेक्ट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये कामड़िया सेक्ट, कामड़िया सेक्ट, इन्होंने कामड़िया सेक्ट को एस्टैब्लिश किया था इन रुणीचा। रुणीचा, रुणीचा में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, इनके टेम्पल को खैर देवरा कहा जाता है। तो रुणीचा जो है वहां पे इन्होंने कामड़िया सेक्ट को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, कामड़िया सेक्ट के बारे में आपको पता होगा कि कामड़िया सेक्ट की जो वुमेन है वो एक प्रकार का डांस करती है जिसका नाम है तेरा ताली डांस। तो वो भी रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तेरा ताली डांस कोई पूछ ले तो वो कामड़िया सेक्ट की वुमेन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये तेरा ताली डांस है। इसके अलावा इनके डिसिपल्स के नेम देखते हैं। ठीक है, इनके जो डिसिपल है उसका नाम था, जो रामदेव जी की जो शिष्या थी उनका नाम था आई माता, आई माता। ठीक है, आई माता को ही बिलाड़ा माता भी कहा जाता है, बिलाड़ा माता, ये इनकी डिसिपल थी। और इसके अलावा डाली बाई, वो भी इनकी डिसिपल थी। ठीक है, डाली बाई और आई माता ने लेटर ऑन जाकर के बाद में आगे जाकर के इन्होंने आई पंथ एस्टैब्लिश किया था। ये रामदेव जी की शिष्या थी, डिसिपल थी। ठीक है, इसके बाद में जस्ट अ सेकेंड, अब इसके बाद में रामदेव जी का एक दो नाम है जो कि ध्यान रखना कि उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि रिखिया, रिखिया किसे कहा जाता है, क्या नहीं किसे कहा जाता है, रिखिया बेसिकली रामदेव जी के जो मेघवाल डिवोटीज हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। तो इनके जो ये मेघवाल डिवोटीज जो है रामदेव जी के, उन्हें रिखिया कहा जाता है। ठीक है, रामदेव जी के मेघवाल डिवोटीज को रिखिया कहा जाता है। जम्मा, देन व्हाट इज जम्मा? जम्मा जो रामदेव जी के जो नाइट वेक्स होते हैं, जिन्हें हम जागरण भी कहते हैं, उससे जम्मा कहा जाता है। ठीक है, जागरण, इसे जम्मा कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज है नेजा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है कि नेजा क्या है। नेजा बेसिकली क्या होता है कि रामदेव जी का जो टेम्पल है ना, उसके ऊपर एक 5 कलर का एक फ्लैग लगा हुआ होता है, उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी का टेम्पल यानी कि जो देवरा है, उसके ऊपर एक 5 रंग की ध्वजा होती है, एक फ्लैग होता है, उसे नेजा कहा जाता है। सो इट इज अ 5 कलर फ्लैग ऑन टेम्पल। टेम्पल के ऊपर ये 5 कलर का ये एक फ्लैग होता है, उसे बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है नेजा। तो यहां तक बात हो गई नेजा की। और इनका जो टेम्पल है उसे देवरा कहा जाता है, देवरा कहा जाता है इनके टेम्पल को। क्लियर है? अब इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं रामदेव जी के कुछ टेम्पल्स के नेम। अब कुछ इनके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उसके नाम देख लेते हैं। रामदेव जी के टेम्पल्स के नेम, टेम्पल्स। तो रामदेव जी का जो टेम्पल है, मेन टेम्पल है, वो तो है रुणीचा के अंदर। रुणीचा कहाँ पे है? वो है जैसलमेर में, सबको पता है ना। रुणीचा है जैसलमेर के अंदर, वहां पे रामदेव जी का जो मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और एक है मसूरिया हिल। मसूरिया हिल, मसूरिया हिल कहाँ पे है? जोधपुर में, जोधपुर में वहां पे टेम्पल है, मसूरिया हिल पे है। एक है इनका बिरांठिया, बिरांठिया, बिरांठिया जो कि पाली के अंदर है, वहां पर है रामदेव जी का टेम्पल। इसके अलावा एक है इनका टेम्पल खुंडियास,
खुंडियास, ठीक है। खुंडियास में है एक इनका टेम्पल जिसे कहा जाता है, खुंडियास कहाँ पे है? खुंडियास है अजमेर के अंदर। इसे बोला जाता है छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा भी कह दो आप इसे, तो वो बोला जाता है, ठीक है। इसे बोला जाता है वहां पे। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो वो गुजरात के अंदर है जो मिनी रामदेवरा है, बट राजस्थान में छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा खुंडियास अजमेर को बोला जाता है। इनका फेयर कब से कब तक लगता है? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फेयर हमें पता है, हमने देखा था बाबेरी बीज यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका फेयर यानी कि 2 to 11 तक लगता है। हमने किया था ना फेयर्स वाले टॉपिक के अंदर ये चीज, है ना। तो यहाँ पे इनका टेम्पल ये मतलब जो इनका फेयर है वो लगता है। अब इसके बाद में एक चीज रामदेव जी के बारे में ध्यान रखना, ही इज द ओनली फोक डाइटी, ये राजस्थान की इकलौती ऐसी फोक डाइटी है जो कि पोएट भी थे और इन्होंने लिखी थी 24 बाणियां। सो ही इज द ओनली फोक डाइटी of Rajasthan who was poet, और इन्होंने क्या लिखी थी? 24 बाणियां, 24 बाणियां, ये इन्हीं की क्रिएशन थी, ठीक है। 24 बाणियां को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 बाणियां किसने लिखी थी, तो 24 बाणियां रामदेव जी ने लिखी थी जो कि फोक डाइटी है राजस्थान की, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? रामदेव जी मतलब इनका जो फेयर है वो कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। उसके अलावा रामदेव जी ने अनटचेबिलिटी को लेकर के और कास्टिज्म के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत सारी मतलब कि अच्छा काम किया था। इसको लेकर के भी मतलब कि उन्होंने इसके अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी थी। रामदेव जी का कॉन्ट्रीब्यूशन शुद्धि मूवमेंट के अंदर भी है। खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने समाधि कहाँ पे ली थी। सो इनके बारे में ध्यान रखना, इनके बारे में ये चीज ध्यान रखना कि जस्ट अ सेकेंड, this will take time to get accustomed with these things, right? Yeah. So on 1458 में इन्होंने क्या किया था? 1458 के अंदर इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, जिस दिन इनका फेयर एंड होता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, शुक्ल एकादशी को इन्होंने क्या किया था? इन्होंने राम सरोवर लेक जो है रुणीचा के अंदर, वहां पे इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। राम सरोवर लेक ये कहां पे है? रुणीचा के अंदर, वहां पे इन्होंने समाधि ले ली थी। क्या ले लिया था? समाधि ले ली थी। एक इनके बारे में ध्यान रखना कि फड़, रामदेव जी की फड़ को लेकर के कई बार रामदेव जी की, बाबू जी की, इनकी फड़ को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो रामदेव जी की फड़ है, जब इसे प्ले किया जाता है, पहली बात तो प्ले कौन करेगा? कामड़िया कास्ट के लोग करेंगे, क्योंकि वही सेक्ट इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो फड़ जो है वो प्ले की जाती है कामड़ सेक्ट के लोगों के द्वारा, और उसे प्ले करते हुए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है? तो रावण हत्था इंस्ट्रूमेंट जो है, जस्ट अ सेकेंड, रावण हत्था इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है जब ये रामदेव जी की फड़ जो है उसका वाचन होता है, तब उस टाइम पे। और इनफैक्ट जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं उसे बोला जाता है ब्यावले, ब्यावले, ठीक है, ध्यान रखना। ब्यावले जो सॉन्ग रामदेव जी के आराधना में गाए जाते हैं, ब्यावले, और इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है रावण हत्था। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज अबाउट रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में ये हमने जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी देखी। एक बार जस्ट इसका क्विकली रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हम अक्सर भूल जाते हैं। बॉर्न हमने देख लिया, बाड़मेर के शिव तहसील के उंडू कश्मीर विलेज के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। कंवर डायनेस्टी के थे ये, इन्हें इनकारनेशन माना जाता है लॉर्ड कृष्णा का। ही वाज कंसिडर्ड एज अ डिसेंडेंट ऑफ अर्जुन। इनकी मेयर का नाम था लीला। निकनेम रामसा पी रुणीचा अराधनी, लीले घोड़े वाले बाबा इन्हें कहा जाता है। देखो नीले और लीले में कंफ्यूज मत होना, ये लीला घोड़ा, नीला घोड़ा हम आगे देखेंगे कौन से देवता का है, ठीक है ना, लोक देवता का है। और इन्होंने कामड़िया सेक्ट एस्टैब्लिश किया था। आई माता इनकी डिसिपल थी, जिन्हें बिलाड़ा माता भी कहते हैं, और डालीबाई,
भीम की मतलब डिसिपल थी। रिखिया जो मेघवाल डिवोटीज होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। जम्मा यानी कि इनके नाइट वेक्स। नेजा इज इंपॉर्टेंट, 5 कलर का ये फ्लैग होता है जो कि टेम्पल के ऊपर लगा हुआ होता है। इनके टेम्पल को देवरा कहा जाता है। देन टेम्पल्स देख लो रामदेव जी के। रूणीचा जहाँ पे मेन फेयर लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक का लगता है फेयर। एक मसूरिया हिल पे इनका जो कि जोधपुर में, वहां पे इनका टेम्पल है। बिरांठिया पाली के अंदर है। खुंडियास अजमेर में है। खुंडियास वाला जो टेम्पल है उसे छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। देन उसके बाद में रामदेव जी इकलौती ऐसी फोक डाइटी है जो कि पोएट थी और इन्होंने क्या लिखा था, 24 बानियां। रामदेव जी समाधि कब लेते हैं, एकादशी वाले दिन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। खैर ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप ये तिथि याद रखना, ठीक है। रामसरोवर लेक रूणीचा के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी। इनकी जब फर्ड प्ले की जाती है तो उस टाइम पे रावण हत्था इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है बाय कामड़ कास्ट पीपल, और इनके जो सॉन्ग है उन्हें ब्यावले कहते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वन फोक डाइटी ऑफ राजस्थान विच इज रामदेव जी। रामदेव जी को आज हमने के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने सारी कवर कर ली है। I hope you have learned something from this video. If you do so, then please do share it with your friend and don't forget to hit a like. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye.